परवेज रोशन का लिबर्टी कॉर्नर में मेरे तमाम अजीजों को, बहन भाइयों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को, अमेरिका में रहने वाले, इंग्लैंड में रहने वाले, कुवैत में रहने वाले, दुनिया के तमाम जहां भी मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के अंदर मेरे चाहने वाले, प्यार करने वाले, मुझे सुनते हैं, उनको मेरा एक बार फिर सलाम। तो आज लिबर्टी कॉर्नर में मेरे साथ हैं जनाबे शबीर शफकत साहब, जो कि चेयरमैन हैं नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के पाकिस्तान के, और इनका जो हेड ऑफिस है वो कराची में है। ये जानी पहचानी शख्सियत हैं सियासत के हवाले से और चर्च के हवाले से। अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया है ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर। ये तौहीन मजहब का जो आइन है, जो एक बहुत ही खतरनाक आइन है इंसानों के लिए, पाकिस्तान के अंदर उनके खिलाफ इन्होंने एक मुजाहरा किया है कराची प्रेस क्लब के ऊपर, जो जिस पूरी दुनिया में हुई है। और खुदावंद का शुक्र है कि चाइना जैसे मुल्क ने भी इनको कवरेज दी है। हम इनको अपने प्रोग्राम में एक बार फिर वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा खास टॉपिक है वो कराची डायसिस के इलेक्शन है। कि कराची डायसिस के अंदर जो एक अफरा तफरी मची हुई है और दौलत की एक रेल पेल जो चल रही है, उससे क्या कलीसिया को क्या कोई नुकसान होने जा रहा है बहुत बड़ा, या कुछ सच्चाई की, अच्छाई की कोई उनसे उम्मीद रखी जा सकती है। तो मैं एक बार फिर उनको वेलकम करता हूं, और सबसे पहले तो मैं उनको यही पूछूंगा कि जनाब आप अपने तारफ में क्या बताना पसंद करेंगे। जनाबे शबीर शफकत साहब, ये चेयरमैन हैं नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के पाकिस्तान के। जनाबे शबीर साहब। जनाब, पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने एक ऐसे हसास मामले के ऊपर मुझ जैसे बड़े कमजोर और बड़े मतलब के नातवा बंदे को मौका दिया कि इस मौके पे बात कर सकूं। तो आपने कहा तारुफ, तो मेरा सबसे बड़ा तारुफ ये है कि ये खुदा का शुक्र है कि मैं जिंदा खुदा का मानने वाला बंदा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये मेरे लिए एजाज है, हालेलुया। इससे बड़ा तारुफ नहीं है। बड़ा कोई तारुफ हो ही नहीं सकता। मसीह है, मसीह के मानने वाले। बेशक बेशक। ये एक हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम एज ए मसीही आपको पेश करें। तो ये खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए कि आपने सबसे बड़ा तारफ जो है वो एज ए मसीही होना मेरी कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जहां जहां लोग मुझे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका और अमेरिका से हिंदुस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, दुनिया के तमाम मुल्क में जहां भी लोग मुझे देखते हैं, प्यार करते हैं, उन तक आपका ये जो सच्चाई का पैगाम है, जो मोहब्बत का पैगाम है, और मसीही शनाख्त का जो एक हमारी एक पहचान है, हमारी शनाख्त है, वो आपने इसको तरजीह दी है। तो मैं इस पर आपको एक बार फिर सल्यूट करता हूं कि आप वाकया ही थैंक यू कौम के एक नुमाइंदे हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा शबीर साहब कि आप मुझे ये बताएं कि आपने ये चर्च की सियासत और कौमी सियासत कब शुरू की? देखिए जी, मैं चर्च की सियासत से हमेशा दूर रहा, लेकिन मैं चर्च की खिदमत में बहुत आगे रहा। चर्च की सियासत के अंदर जो है वो आपको पता है कि आजकल क्या हालत है, जिसका आपने निशानदेही भी आपने कर दी है। और कौमी सियासत का तो ये है कि मैं स्टूडेंट लाइफ से जो है 89 से जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैं देखता था कि कोई क्रिश्चियन बच्चे जो हैं कभी कोई किसी पार्टी में जा रहे हैं, स्टूडेंट विंग में, कोई दूसरी विंग में जा रहे हैं, तो मैंने उस वक्त उन स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया। मैंने कहा यार हम खुद क्यों नहीं बैठ जाते, क्यों हम दूसरों के लिए मतलब के गाते बजाते रहे, हम दूसरों की शादियों में नाचते रहे, क्यों ना हम अपने लिए करें, अपने लोगों के लिए करें। तो उससे हमने फिर 89 में हमने स्टार्ट लिया। खुदा का शुक्र है फिर हमारा ये काफिला चलता रहा और आज तक चल रहा है। और चर्च के हवाले से यह कि चर्च में जब जब भी जरूरत पड़ी चर्च को, हमने मतलब कि बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आके हमने चर्च के लिए कुर्बानी भी दी, खिदमत भी की, और आज भी हम कर रहे हैं। हम लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं, जैसे आप बहुत बड़ी बात का है कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं इस मौजू के ऊपर, जबकि आज जो लोग हैं वो नोट कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और आप कौम का दर्द और चर्च की फिक्र लेकर आप बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस बात के मैं आपको सलूट करता हूँ। थैंक यू जी। शबीर साहब, एक प्रोग्राम चलता टीवी पर कि कोई देखे ना देखे तो देखेगा, तो मैं कह रहा हूँ कोई बोले ना बोले शबीर तो बोलेगा। ये खुदावंद का थैंक यू जी। आज हमारी क्रिश्चियन कौम में एक शबीर है जो अपनी आवाज को तमाम दुनिया तक पहुंचाना चाहता है।
तो मैं एक आपसे एक बड़ा क्वेश्चन है मेरा कि जो आपने ये तौहीन मजहब के आइन पे, जिसे हम इंग्लिश में ब्लास्फेमी लॉ भी कहते हैं, ये जब आपने प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल की तो पूरी दुनिया ने ये देखा और कवरेज की पूरी, अब खास तौर पे चाइना और पूरी जो कैथोलिक दुनिया ने, जितना भी मीडिया है उस पे बहुत ज्यादा आपको आपकी बात को अप्रिशिएट किया गया, सराहा गया और उसको एक सल्यूट किया गया। तो क्या अब इसके कोई जो असरात हैं वो अच्छे होने जा रहे हैं? क्या किसी ने अप्रिशिएट भी किया आपकी बात को? सुना है कि आप क्या कह रहे हैं? आप किसके खिलाफ ये आपने एहतजाज किया है? देखिए जी, मैं जो खिलाफ जो किया है वो हमने इस कानून के गलत इस्तेमाल के खिलाफ जो है वो हमने भरपूर एहतजाज किया। इससे पहले मैंने जून के अंदर एक बहुत जबरदस्त किस्म का एहतजाज किया था। उसके बाद हमने स्टेप बाय अभी हमने भूख हड़ताल की है। मकसद सिर्फ यह है कि हाँ, पाकिस्तान जो है एक बड़ा प्यारा मुल्क है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क की शनाख्त को मसख कर रहे हैं। हम अच्छे लोगों के साथ मिलके उन चंद लोगों को बताना चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान ऐसा नहीं है। भाई आप देखें, आप लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से क्या हो गया है, आज पाकिस्तान के लोग जो हैं मसीही और दूसरे लोग भी क्या हैं, इस मुल्क से चले गए हैं और सियासी पनाह लेने पे मजबूर है। कोई अपना मुल्क नहीं छोड़ता, कोई भी नहीं छोड़ता, और जो दूसरे मुल्क में बैठे हैं वो भी अपने मुल्क को याद करते हैं, लेकिन वो मजबूर है, उनको अपनी जानों की, अपने खानदानों की जिंदगियां प्यारी हैं, इसलिए वो वहां से यहाँ से चले गए हैं। कोई शौक से वो सियासी पनाह नहीं ले रहे। तो हमारा मकसद ये, आज भी देखे 25 से करीब बंदे जो हैं वो जेलों में बंद हैं और 5-5 साल से बंद हैं, उनके केस ही नहीं चल रहे। और हमें डर ये होता है कि कहीं वो जेल के अंदर क्या किया जाए, मरवा दिया जाता है, फिर कहते हैं जी किसी ने उन पे हमला कर दिया। भाई जेल के अंदर भी महफूज नहीं। तो आप ऐसा करें, जब ऐसे केसेस आते हैं तो हम ये गवर्नमेंट को बावर कराना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को एक तो अलग रखा जाए जी, उनके सेल्स अलग हों, उनके आम कैदियों से उनको दूर रखा जाए, ताकि, क्योंकि देखें पाकिस्तान का आम आदमी जो है ना वो इंतहा पसंद नहीं है। पाकिस्तान का आम आदमी किसी की जान नहीं लेता, लेकिन जब उसको पॉइजनिंग की जाती है तो वो बेचारा मासूम होता है, वो गुमराह हो जाता है, और वो जो होता है, वो जो नहीं करना चाहता वो भी कर गुजर जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जहां मुल्क की बदनामी होती है वहां अकलीती लोग भी खौफजदा होते हैं, खास तौर से क्रिश्चियन जो होते हैं वो बड़े खौफजदा हो जाते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप तो बोलते हैं ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर आप बात कर रहे हैं, आपके तो चंद लोग बंद हैं, मुस्लिम तो बहुत ज्यादा बंद हैं। मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, वो बंद हैं, लेकिन बात यह है कि उनके अंदर वो खौफ नहीं है जो हम लोग के अंदर है। और दूसरी बात यह है कि उनकी बस्तियां नहीं जलाई जाती, जिसके ऊपर इल्जाम लगता है उसका घर नहीं जलाया जाता। हमारे तो घर जला दिए जाते हैं, हमारे तो बस्तियां जला दी जाती हैं। एक भी मुस्लिम जिसके ऊपर ये स्वयं गोजरा के गोजरा वाला के अलावा कोई और ऐसा वाकया नहीं है कि जहां मुस्लिम का घर जला दिया गया हो। जी। तो मैं समझता हूं कि इस कानून के ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि देखे, जो मुद्दई आता है, जब कंप्लेनेंट आता है उसकी पहले कंप्लेन को सुने। अगर वो पूरे मॉब के साथ आता है तो उसी तरह पहले उसको धर ले, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। बहुत अच्छा। क्योंकि ये कोई बात ही नहीं है कि आप एक मॉब के साथ आ रहे हैं, आप पूरी अनाउंसमेंट करके हुए आ रहे हैं, थाने के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं, उसके बाद FIR लॉन्च करवाते हैं, फिर अदालत के अंदर जाते हैं तो 1000-2000 बंदा उधर चला जाता है, जज बेचारा डरते हुए जो है उनकी मर्जी का फैसला कर देता है। तो इस तरह नहीं होने। जो कंप्लेनेंट हो वो आए, वो कहे जी मुझे ये कंप्लेन है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जब इन्वेस्टिगेशन की जाए फिर आप देखें। अब ये पूरा मॉब लेके चले जाना, वो थाने वाला ना चाहते हुए भी उनके आगे क्या हो जाता है, सरेंडर हो जाता है, और वो एक बेगुनाह क्या हो जाता है, फंस जाता है। आपको पता होगा नेमत अमर को 91 के अंदर जब उसकी शहादत हुई, जिस बंदे ने, फारूक कसाई ने उन्हें शहीद किया, वो उस बंदे को पता ही नहीं था कि फारूक कसाई कौन है। वो फारूक कसाई को पूछ रहा है कि फारूक कसाई कौन है, उसने बोला मैं हूं फारूक कसाई, और उसने चाकू निकाल के उसको मारना शुरू कर दिया। अब आप देखें, अगर उस वक्त उस वाकये की सही इन्वेस्टिगेशन होती और उस बंदे से सही तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता, और उसके जो है सारे, जो उसके पीछे साजिश थी, उसके पीछे जो मास्टरमाइंड था, उसको पकड़ा जाता, तो मैं समझता ऐसे वाकयात ना होते। जैसे आपने देखा होगा, अभी थोड़ी सी बात दूसरी तरफ है लेकिन ये बताना भी जरूरी है, आपने देखा होगा कभी हाईवे के ऊपर, मोटरवे के ऊपर, एक पाकिस्तानी औरत जो फ्रांसीसी नेशनल थी, उसके बच्चों के सामने उसके साथ रेप हुआ जी। आज सब लोग कह रहे हैं कि जी बच्चों के सामने ये वाकया हो गया, कितना जुल्म है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन आज से आप अगर 25-30 साल पहले चले जाएं, फिल्म स्टार शबनम के साथ जब ये वाकया हुआ था तो उस वक्त उसका शौहर भी मौजूद था और उसका बेटा भी मौजूद था।
तो आज ये कहते हैं जी रेपिस्ट के लिए माफी नहीं होती, जी रेपिस्ट के लिए सुलह नहीं होती। तो उस वक्त कैसे आपने शबनम के ऊपर दबाव डाला और शबनम से सुलह की और उनको माफ कर दिया? अगर उस वक्त आपने अगर उनको सजा दी होती तो मैं समझता हूं आज ये वाकयात ना होते। आप अकलियत पे जब वाकया होता है तो आप लोग चुप हो जाते हैं, मीडिया चुप हो जाता है। लेकिन अगर कश्मीर के अंदर एक बकरी का बच्चा भी मर जाता है, पाकिस्तान का पूरा मीडिया शोर करता है। हम कहते हैं जुल्म हो रहा है कश्मीर में, हम कब कहते हैं नहीं होते? लेकिन आप जब पाकिस्तान में जिन क्रिश्चियनों के साथ ज्यादती होती है उनको भी तो आप हाईलाइट करें। ये पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो है वो भी पाकिस्तानी है भाई, ये पाकिस्तान के सबसे वफादार हैं, मुस्लिम से भी ज्यादा वफादार हैं। मुस्लिम 5 बजे उठ के नमाज पढ़ता है, क्रिश्चियन सुबह 3 बजे उठ के अपने मुल्क के लिए, अपनी फौज के लिए और अवाम के लिए दुआ करता है। और आज तक कोई क्रिश्चियन दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं हुआ, आज तक किसी क्रिश्चियन ने झंडा नहीं जलाया। पाकिस्तान का झंडे को हमेशा पाकिस्तान का क्रिश्चियन सलूट करता है, चूमता है, उसको अपने दिल से लगाता है। जी तो आप हमें वफादारी का क्या सिला दे रहे हैं? हम तो आप जितने भी जुल्म करते रहे, हमने तो आपके लिए दुआ करने, क्योंकि हम जिस मजहब को मानते हैं, हम जिस निजात दहिंदा यीशु मसीह नासरी को मानते हैं, उसने कहा अपने दुश्मन के लिए भी दुआ करो। अब देखिए जितने लोग भी आप यकीन करें जिन्होंने मुद्दई है, जिन्होंने क्रिश्चियनों को फंसाया, मैं सुबह 3 बजे उठ के उनके सबके लिए दुआ करता हूँ, खुदा उनको अक्ल और दनाई दे। उन्होंने जो हरकत की है उनके लिए उनको अक्ल और दनाई दे। मैंने क्या किसी क्रिश्चियन ने आज तक किसी चर्च के अंदर किसी के लिए बद्दुआ नहीं हुई। हर क्रिश्चियन जो है पाकिस्तान के लिए, फौज के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए दुआ करता है। तो ये तो हम लोग, हमारा तो मजहबी शेवा यही है, हमारे तो मजहबी तालीम यही है। चर्चों में आज आप देखें हमेशा मोहब्बत की बात की है, क्योंकि क्रिश्चियन मजहब है ही मोहब्बत। जी थैंक यू वेरी मच। आपने जिस तरीके से एक तफसील के साथ इसका बैकग्राउंड बताया है और जो इसके असरात मुरतब हो रहे हैं माशरे के ऊपर, पाकिस्तानी माशरे के ऊपर, सिर्फ क्रिश्चियनों के ऊपर नहीं बल्कि पाकिस्तानी माशरे के ऊपर, वो इंतहाई खतरनाक उसके नतायज निकल रहे हैं, जिसके लिए आपकी आवाज जो है एक तवाना आवाज है, पूरी दुनिया में गई है। और इसके लिए खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। और वो जो बेगुनाह फंसे हुए हैं वहां पे जेलों में, वो जरूर रहा होंगे, उनको जरूर रिहाई मिलेगी, मेरा ईमान है। ये सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं, हम तो वो मौलवी अब जो है वो जलाली उसके लिए भी कहते हैं, शियों के लिए भी कहते हैं, सबके लिए कहते हैं कि भाई उनको भी रहा करो। हम सिर्फ क्रिश्चियनों की बात नहीं करते, हम तो इस कानून की बात करते हैं। ये कानून जो है एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए खतरनाक है। तो थैंक यू वेरी मच। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये जरा बताइए कि जो साबिक बिशप सादिक डैनियल साहब हैं, वो अदालत के थ्रू, उनके जरिए, अदालत के जरिए फिर बहाल होने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये सच है? वहां तो आप तो बैठे हैं, ग्राउंड में वहां पे। दरअसल बात यह है परवेज भाई, पाकिस्तान जो है ना बड़ा प्यारा मुल्क है, इसके अंदर हर काम क्या जो है ना उम्मीद होती है कि हो जाएगा। अब मसला यह है कि 22 तारीख को, अब मेरी जो ये समझ नहीं आती कि 19 तारीख के इलेक्शन थे तो 26 तारीख को क्यों लेकर चले गए ये लोग जी। और फिर दूसरी बात यह है कि 22 तारीख को वो पूरा उम्मीद है, क्योंकि ये आवाज आ रही है जी बहुत पैसा चल रहा है, फैसले को तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अब तब्दीली आई हुई है, अब जो है अदालत के ऊपर ऐसा दबाव नहीं आएगा, क्योंकि जजेस जो हैं वो जानते हैं, वो जजेस इस सारे प्रोग्राम को जानते हैं, सादिक डैनियल साहब को भी जानते हैं, क्योंकि जितने दिन ये बिशप रहे हैं मैं नहीं समझता कोई ऐसा दिन होगा जहां इन्होंने अदालत के सामने पेश नहीं हुए। कौन सा केस है जो इनके ऊपर नहीं चार्जेस इन पे लगे, समझ रहे हैं? और मैं कहता हूं बड़ी हैरानकुन बात है उन सेनेट के मेंबरान के पे भी और उन बिशप साहबान के भी जो इनको लाए, आज तक एक भी इनके सामने नहीं आया कि भाई आपके ऊपर ये इल्जाम है। बाइबल की रूह से तो ये है कि इल्जाम लग जाए तो आप उस ओहदे पे नहीं रह सकते। आपके ऊपर तो सबूत के साथ सारे काम हो रहे हैं, तो आप कैसे ओहदे पे हैं? और फिर ये जाके अभी अदालत में जा रहे हैं जी मुझे अगर ताहयात नहीं तो मुझे 5 साल रहने दिया जाए। भाई किस कानून के तहत रहने दिया जाए? आपकी वो एज 70 साल हो गई है, आप रिटायर हो जाए। क्या पस मंजर है, क्या इसकी आपकी मंतक है, क्या आपकी इसकी सोच है कि आप क्यों 5 साल रहना चाहते हैं? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई बाज जगह ऐसी हैं जिनके इन्होंने बयाने लिए हुए हैं और वो अब उस मामलों को सेटल करने के लिए, उन लोगों को कब्जे देने के लिए ये सारे कर रहे हैं। अब खुदा बेहतर जाने, हमें तो इन चीजों का नहीं मालूम, लेकिन ये बातें यहाँ गर्दिश कर रही हैं कराची के अंदर। यानी ये ट्रू है कि जो उन्होंने बयाने पकड़े हुए हैं, जो उन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, उसके लिए उनको वहां रहना जरूरी है 5 साल पूरे कर, ताकि वो उस करप्शन को छुपा सकें या उनसे वो पैसे ले सकें। असल में तो फिर यही बात हुई ना जी।
शबीर साहब। देखिए अब उनके एक हमायत याफ्ता ने प्रेस क्लब कराची के ऊपर एहतजाज किया, तो सहाफियों ने पकड़ लिया। उन्होंने बोला शबीर भाई ने जितने ये मुजाहरे किए हुए हैं, शबीर भाई ने जितना इस पे एहतजाज किया हुआ इस प्रोग्राम के ऊपर, आज तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। चर्चिस के लिए और YMCA के लिए और दूसरों के लिए आज आप उठ के आप सादिक डैनियल की हमायत करने के लिए आप इधर आ गए हो। और वो शख्स कह रहा है, पता नहीं कौन है, मैथ्यू है या कौन है पेशावर का, वो कहता है कि जी कोर्ट जो है वो क्यों हमारे मामलात में आ रही है। तो भाई कोर्ट को तो आप खुद लाए हैं, सादिक डैनियल साहब तो कोर्ट के से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, मुझे 5 साल के लिए मुझे ताहयात बिशप बनाया जाए। कोर्ट में तो ये खुद गए हैं और कोर्ट के जरिए ये स्टे बिशप रहे हैं काफी अरसे तक। जी जी जी, नहीं कलाम में तो लिखा है कि अपने भाइयों के पास जाओ, अपने बड़ों के साथ एल्डरों के पास जाओ, जो बुजुर्ग हैं आपके, वहां जाओ अपने मुकदमे को लेकर, ना कि गैर तो के पास जाओ। नहीं तो ये उनके भाई तो यही है ना, मेरा मतलब है बिशप साहब के बड़े भाई तो यही है ना। जी जी जी, क्योंकि जब भी बात आप देखें, मैंने इनकी एक दफा देखा था, मुलजमान की जो होता है दोस्त यार जो होते हैं, इनकी FIR के बाद एक चार्जशीट उसके अंदर था कि दोस्त, तो इन्होंने अपने दोस्त कोई क्रिश्चियन नहीं लिखे थे, दोस्त लिखा था आमर लियाकत, डॉक्टर अहमद लियाकत का लिखा था, वो मेरा दोस्त है। पुलिस पूछते हैं ना आपके दोस्त कौन है, वो मैंने मेरे पास पेपर आया तो उसके अंदर इन्होंने आमर लियाकत, किसी क्रिश्चियन का नाम नहीं था उसके अंदर। तो फिर आप देखे ना, तो कैसे कहेंगे आप के तो उन्होंने उन्हीं के पास जाना है ना। हाँ नहीं, वो तो फिर उनका, हम तो ये भी कहते हैं उनका क्रिश्चियनिटी से क्या वास्ता है शौकत भाई। देखिए जी बात, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बात ये है कि हमारा सिस्टम तो चर्च का बाइबल के अंदर पुराने अहदनामे में जो लिखा हुआ है ना, बाइबल के अंदर चरवाहों के बारे में, ये वही चरवाहे नजर आ रहे हैं हमें। खुदा ने कभी भी इनके लिए कोई अच्छी बात नहीं की, आप पुराना अहदनामा पढ़ के देख लें। नहीं सारा वो इसी अब अवाम को भी आंखें खुल जानी चाहिए। को मुतारफ करवा रहा है जो पुराना नामा है, जो नेमिया है वो भी यही कह रहा है, जितने भी यर्मिया वो सारे इन्हीं के मुतल्लिक हैं। इनका क्या किरदार था, इन्होंने तो अपनी भेड़ों को चराया ही नहीं, इन्होंने तो भेड़ों को नहीं चराया, इन्होंने घास नहीं डाली अपनी, ये कलाम में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। चराया नहीं है, इन्होंने चुराया है। इन्होंने चराया नहीं, इन्होंने तो चराया है। अच्छा शफकत भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो एक कराची डायसिस के इस इलेक्शन में एक शख्स है, उम्मीदवार हैं, जो कि पैराशूट के जरिए उतरे हैं कराची में हॉलैंड से, और अपनी यूरो करेंसी के साथ, और सुना है कि वो बहुत लोगों को पैसा दे रहे हैं, यूरो करेंसी दे रहे हैं, और अपनी टिप टॉप दिखा रहे हैं कि जी वो बड़े कोई रईस हैं या बहुत बड़े कोई लैंडलॉर्ड हैं, और वो भी फिर यही या उन्हें कोई खिला रहा है या उन्हें कोई वो खेलने के लिए कह रहा है कि भाई आप हमारे घोड़े हो और दौड़ो। जो पैराशूट से आए हैं जनाब, एक एरिक सरवर साहब है उनका नाम। दरअसल बात है उनके बारे में मैंने सुना है कि अब उन्होंने अपने पैसों का जो हाथ जो है ना वो रोक लिया है, वो अब थोड़े से पीछे हट गए हैं जी, वो अब थोड़े पीछे हट गए। अब जो सरे फहरिस्त हैं वो फेडरिक जॉन हैं और साबर साहब हैं। अब ये दोनों जो साहबान हैं, सुनील जो है वो भी विथड्रॉ हो गया, सुनने में जो आ रहा है तलात ये हैं। अच्छा, और अब जो ये दोनों हैं सुनील पत्रस जी जी, अब ये जो है सुनील पत्रस का तो ये है ना, वो बच्चा तो पादरी बना ही इसीलिए था, उसके वालिद साहब के ज़हन में था कि इसने बिशप बनना है, और वो ड्यूरिंग पास्टर के भी वो अपने लोगों को यही कहता था मैं बिशप बनना, उसका माइंड बिशप का ही है। अब कोई कोई ऐसी बातचीत है कि वो विथड्रॉ हो गया, पता नहीं क्या मसला है। लेकिन ये दो जो हैं, ये दोनों भी तो बिशप सादिक डैनियल के ही आदमी है ना, फेडरिक जॉन और साबर जो है ये शाहिद साबर, ये भी तो उन्हीं के ही आदमी है ना। सही है ये। तो इसका मतलब आप ये डायसिस का कुछ नहीं होने वाला, कुछ चेंज नहीं होने वाला, ये सारा वही धंधा होता रहेगा जो बड़े 70 सालों से हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। कराची डायसिस में लूट मार का एक जो बाजार गर्म है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। ये जी खत्म तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि इधर सब जो है ना, सबकी बोलियां लगी हुई है, कोई ऐसा है नहीं है जो बिकने के लिए तैयार नहीं है। सब बंदों ने लगाया आई एम फॉर सेल, समझ रहे हैं, वो सब ने अपने ऊपर सेल का बोर्ड लगाया हुआ है, हर बंदा उसकी कीमत दे और ले ले। वरना इतने अरसे से आप देखें कराची डायसिस के इलेक्शन नहीं हुए, कोई आवाज आई नहीं, किसी ने कहा भी कराची डायसिस के नहीं हुए, नहीं हुए, ठीक है, सब चल रहे हैं। आज आप देखें कि मसीहत का, आपको मैं आप बता दूं, जब बिशप रुडवन थे तो बिशप हाउस में जाने के लिए बड़े से बड़े बंदे को 10 बार सोचना पड़ता था कि यार मैं बिशप हाउस जाऊं, किसी की हिम्मत नहीं होती थी बिशप हाउस जाऊं। और ये मैं कहता हूं इतने नेक और मेहरबान आदमी है, जब से ये इन्होंने मतलब कि ये
मतलब के नाजिल हुए हैं, तो उस वक्त से आप देखें लुच्चा टुच्चा बिशप हाउस का आस्ताना बनाया हुआ है उसने। अब आप देखें शमौन शाजर साहब थे जी उनको सिंध गवर्नमेंट ने कहा जी कि ये बदकार आदमी है, वो सॉरी मर गया, लेकिन अभी ये जो सिंध गवर्नमेंट का था मशहूर रक्कासा बबली केस के अंदर उन्होंने फायरिंग की थी, उसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया था। जी तो बिशप साहब ने कहा आप आ जाएं, आप तो नेक आदमी है, सिंध गवर्नमेंट को नहीं पता आपकी काबिलियत का, आप आ जाएं यहाँ पे, आप डायसिस के सेक्रेटरी बन जाए। वो डायसिस के सेक्रेटरी बन गए। यानी अब आप बताएं गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध कह रही है कि ये एक इसने ये कातिल है, इस बंदे ने गोली चलाई है और जख्मी कर दिया, उसका गुर्दा खत्म कर दिया। वो जो डायसिस है, तो ये जो साबिक बिशप साहब हैं, सादिक डैनियल साहब, वो उनको कह रहे हैं कि तुम फरिश्ते हो, तुम आ जाओ इस डायसिस के अंदर और काम करो यहाँ पे। यही हुआ ना? देखिए नेक नेक समझ के उसको लाए ना, और उसने अपने जो कॉन्टेक्ट से, जो उनके अपने उस एडीएम के दौर के ताल्लुकात थे ब्यूरोक्रेट्स के, उससे उन्होंने इनसे इस्तिफादा हासिल किया बिशप साहब ने। नहीं तो क्या कराची डायसिस के अंदर कोई लोग ये नहीं पूछते, वो जो पैराशूट के जरिए एक साहब आए हैं एरिक सर्वर साहब, के भाई आप तो इधर रहते ही नहीं, आप तो इधर काम ही नहीं करते, आपने तो कोई खिदमत ही नहीं की, तो आप कैसे कैंडिडेट हो सकते हैं? बस वो अभी रुक गए ना, वो विथड्रॉ हो गए, वो भी मैंने सुना, वो अब नहीं, अब सिर्फ शाहिद साबर और जॉन फेडरिक्स हैं। उसने आते ही मतलब कि पैसे का थोड़ा लश्कारा वश्कारा दिया, लेकिन कोई सेटिंग वेटिंग नजर नहीं आई, तो उसने हाथ रोक दिया है। यानी तो आप जो मेरी इतलात हैं, नहीं, अब आपके ख्याल में वो उम्मीदवार नहीं है? नहीं अभी नहीं है, अभी वो कैंडिडेट नहीं है एरिक सर्वर? जी हाँ, अच्छा, तो ये जो कंफर्म, हमारे पास जो इतलात है, जो कंफर्म है, या ये कोई मतलब हम गलत बात ना करें, जो कि बहुत से हमारे लोग हैं, ऑडियंस हैं। ये कराची के 90% जो है लोग हैं, उनसे यही हमने सुना है, जो अंदर भी हैं, जो बिशप हाउस में आते जाते भी हैं, वो यही कह रहे हैं कि वो बंदा अभी ठंडा हो गया, अब वो पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। पहले वो आया था, उसने पैसे की बड़ी चमक धमक दिखाई, अब मतलब कि उसने मतलब कि शायद उसने देखा भाई कैसा ना हो कि मेरे पैसे ही डूब जाए, तो वो बड़ा सियाना आदमी है, उसने अपने हाथ रोक दिए। नहीं, वो तो मैं थोड़ा वो सा पैसा नहीं लगा उसके अंतर्गत भी कि वो कैसे आया है, लेकिन ये यहाँ अब फोरम नहीं है, क्योंकि वो कैंडिडेट ही नहीं रहा, हम उससे ये बिल्कुल। कुछ बात नहीं कर सकते। चलिए, ये भी अच्छा हुआ कि चलो कम से कम कोई ऐसा बंदा तो निकला जो खरीद रहा था, खरीदारी कर रहा था ना लोगों की, वोटरों की, तो एक तो कम हुआ। और एक और आप कह रहे हैं कम हो गया है, वो सुनील पतरस भी, तो ये तो कम हो गया ना कम से कम उस खरीदारी में जो लगे हुए थे क्रिश्चियन लोगों को खरीदने के लिए, वोटरों को खरीदने के लिए। अच्छा, एक मैं शफकत भाई, बड़ी एक अहम है, क्या इनके पास किसी के पास कोई वोटर लिस्ट है? ये जो उम्मीदवार के पास भाई, इनके सबके पास है, सारे प्लानिंग के साथ आते हैं, क्योंकि ये जो है कोई बिशप का इलेक्शन नहीं लड़के सोच के लड़ रहे, ये ऑफिशियली तो बिशप का इलेक्शन है, लेकिन ये डीलरों का इलेक्शन है, इसको आप डीलर्स का इलेक्शन कहें, बिशप का इलेक्शन ना करें, क्योंकि डीलें हो रही हैं, ये डीलर हर जगह डीलें हो रही है ना, डील पे डील चल रही है, बस ये डील पे डील, और खुदा भी इनको डील दे रहा है, ये डील कर रहे हैं, खुदा इनको डील दे रहा है, और जब खींचेगा तो फिर आपको पता चलेगा इनकी चीखें निकल जाएंगी, खुदा के फजल से निकलेंगी। क्योंकि मुझे जो सिस्टम का जो मुझे समझ है ना चर्च ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि इनका जो सेनेट है उसमें वोटर कौन है, कौन उस वोट को उसको इस्तेमाल करेगा, और जो एग्जेक्टिव है वो कौन है, और ये वोटर लिस्टों तो इनके पास है ही नहीं मेरी इतलात के मुताबिक। तो यह है कि भी किसी के पास भी, और हैरत अंगेज जो बात है ना शफकत भाई, मैं आपसे भी और तमाम लोगों से शेयर कर रहा हूं कि इन्होंने एक पीछे शैडो जो वोट है ना वो बनाए हुए हैं कि अगर ये लोग वोट कास्ट नहीं करेंगे तो इनके बाद ये करेंगे। ये जुल्म की इंतहा देखें। देखिए जी परवेज भाई, मैं कहता हूं दुआ करें कि इलेक्शन हो जाए, जबकि मैं आपको बताऊं कि ये इलेक्शन होते हुए मुझे नजर ही नहीं आ रहे। पहली बात तो ये, क्योंकि पहली बात है कि चर्च डायसिस, कराची डायसिस के जो हैं ये तो बंदे जो हैं डिसॉल्व हो गए, आज तक इनके इलेक्शन ही नहीं हुए, और सेनेट के भी जो बंदे हैं जब ये आ गए तो डिसॉल्व हुए हैं, वो कैसे वोट कास्ट करेंगे मुझे बताएं, और जब वो डिसॉल्व हुए वो कैसे करेंगे? मैं एक और आपसे बात शेयर कर रहा हूं और तमाम लोगों से भी कर रहा हूं इसी फोरम अभी लिबर्टी कॉर्नर में, कि जो मेरे पास इनके पेपर्स हैं, जो मॉडरेटर हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के हेम्फ्री पीटर साहब सरफराज, उनके तो जो तमाम अखबारात में उनके केस चल रहे हैं
कि वो तो है ही नहीं, वो तो इलीगल है, वो तो गैर कानूनी तौर पे मॉडरेटर हैं। अभी उन्हीं का तो लीगल कौन है? मेरा मतलब है लीगल कौन है? अब ये देखिए, इनमें लीग जब मॉडरेटर का ही कोई उसके पास मैंडेट नहीं है, उसको कोई इस्तेकाक नहीं है, तो आप ये अंदाजा करें वो आगे डायसिस के इलेक्शन करवा रहे हैं। तो इनको क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई फर्द इनको पूछने वाला नहीं है कि ये तुम क्या अंधेर नगरी और चौपड़ राज बना रखा है तुम लोगों ने। देखिए जी, आपको पता होगा कि हम इनके खिलाफ खड़े हुए थे और दूसरे लोग भी जो हैं वो खड़े होते हैं, तो वो इसलिए कि इसने हरेसमेंट फैलाई थी कि एफआईआर कटवा देते थे, लोगों को झूठे केसेस में बंद करवा देते थे, और फिर क्या करते थे, उनके साथ उन एफआईआर कटवा दी, फिर सुलह हो गई, लोगों को हरेसमेंट फैलाया और लोग जो है खौफदार। लेकिन देखें, ये आज भी आप देखें, इससे बड़ी क्या बात होगी कि जो बंदा पुलिस के जरिए, अदालत के जरिए बिशप बना और वही अदालत और पुलिस के जरिए उसको उतारा जा रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात होगी? अगर कोई आदमी इस चीज को शर्म महसूस करे तो अब होना तो ये चाहिए ना, आपका टेनोर खत्म हो गया, आप चले जाए, आप क्यों रहना चाहते हैं? इसके पीछे क्या मंतक है? ये लोगों को भी अक्ल होनी चाहिए, लोगों को भी समझ होनी चाहिए। जब तक, मैं आपको बता दूं, जब तक आपके पास ऐसे नौजवान नहीं होंगे जो इनकी टांगे तोड़ सकें, तब तक ये नहीं बाज आएंगे। क्योंकि ये लोग जो हैं, हर नौजवान को तो नशे की लानत लगी हुई है कुछ, और जो नौजवान बचे हुए हैं वो अपने कामों में लगे हुए। जिस दिन नौजवान उठ खड़े हुए जी, जिस दिन नौजवान ने समझ लिया कि हमने अभी चर्च की भागदौड़ संभालनी, हमने इसका निजाम संभालना है। आप देखें ना, चर्च का निजाम जो है, बिशप का सिस्टम जो है, इस तरीके से है कि जैसे ये पूरे का पूरा जो है एक रियासत का निजाम चला रहे हैं। जी जी जी। होना तो ये चाहिए कि बिशप के लिए कलाम में लिखा हुआ है, जब औरत को लेकर आए थे तो कहा था कि उस्ताद ये ऐन जना पे पकड़ी गई है जी, तो इसके लिए संसार है। तो यीशु ने कहा इसको वो पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। आपकी बात को आगे लेके चलता हूं कि जब इनके ऊपर अपने इल्जाम है तो ये कैसे ये करवा सकते हैं? अकॉर्डिंग टू बाइबल और मसीही तालीम के मुताबिक ये तो कर ही नहीं सकते, इनको तो हट जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दी बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट के और न्यू टेस्टामेंट के, कि भाई आपके ऊपर तो है ना सब कुछ, और आप ये कैसे काम कर रहे हो? जब अदालतों में आपके केस पड़े हुए हैं, चल रहे हैं, तमाम प्रेस में, इंटरनेशनल प्रेस में भी, और ये जो लोकल प्रेस है यानी कि पाकिस्तान के अंदर, उसमें सब ये छाया हुआ है, मेरे पास सब प्रूफ है वो। और जो ये करते हैं सिस्टम, अब यार तुम्हें तुम्हारे ऊपर जब खुद केस तुम अदालत में पेश हो रहे हो, तो तुम कराची डायसिस के या किसी भी डायसिस का कैसे ये सिस्टम चला सकते हो? यानी कि तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम की, कोई इंसानियत नाम की एक कोई चीज नहीं है। तुम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हो और ये क्रिश्चियन ईमान के ऊपर चलते हो, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम ये क्या कर रहे हो। आप देखिए आप देखिए, पादरी सरदार थे 74 गार्डन चर्च कराची के जी, उन्होंने इनसे कहा था, बिशप सादिक दयान ने, कि वो जब रिटायर हुए 70 साल की उम्र में, तो उन्होंने कहा मुझे 5-6 महीने रहने दो, मैं थोड़ा अपना सेटलमेंट कर लूं। तो इन्होंने अदालत के जरिए उस बंदे बुजुर्ग को निकलवा दिया। अब ये कैसे कह रहे हैं कि मुझे 2 महीने दो, मैं ताकि मैं इधर रहूं? भाई आप हो गए हैं, गवर्नमेंट का भी असूल है, कानून भी है कि जब आप रिटायर हो गए तो आप जगह खाली कर रहे हैं। आप बिशप हाउस में कैसे रह रहे हैं? आप उस प्रेमिसेस में तो आपका रहने का हक ही नहीं है। और ये जो बंदे आए हैं जो केयर टेकर है, इनका काम था ना उनको निकालते। जब इनमें इतना दमखम नहीं है तो फिर ये क्यों आए हैं? बिल्कुल ठीक है। एक और बात शफकत भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक सियासतदान है, खुदा ने आपको एक विजन दिया है और आप एक मिशन लेकर चल रहे हैं, मसीही कौम के लिए दर्द रखते हैं। तो क्या ये चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है, चर्च ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें 8 डायसिस हैं, लाहौर है, कराची है, हैदराबाद है, ये गोजरा है, फैसलाबाद, सियालकोट, तो इनका कोई भी ऐसा आइन नहीं है कि ये बता सके जी इस उम्र से ज्यादा कोई बंदा बिशप नहीं रह सकता। ये जी पता तो 60 साल हो गई, तो फिर उसके बाद 65 साल हो गई, फिर हो गई जी 70 साल। तो इनके पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है, कोई इनके पास ऐसा आइन नहीं है कि ये जनाब इसको रोक सके कि यार अब बस करो, इतना लूट लिया है तुमने, तुम्हारे बच्चे ही अमेरिका गए, तुम्हारे बच्चे ही इंग्लैंड गए, तुम्हारे बच्चों ने बिजनेस किए, वही दुबई में उनके बिजनेस हैं, लेकिन गरीब का जो बच्चा गटर में मर रहा है, फीस की वजह से वो स्कूल नहीं जा रहा, भूख से मर रहे हैं। जैसा कि आप देखें यूसीएच के अंदर 82 लोग हैं, उनके मुलाजमीन जो हैं, उनको तनख्वाही नहीं दी गई। आप अंदाजा करें,
और वो किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, ये मैं फिर लिबर्टी कॉर्नर में बात बताऊंगा। इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते, हमारी मसीह कौम अंदाजा नहीं कर सकती कि अदारों को जिस वो गिरावट में और नीचे लेकर गए हैं, और लोगों पे जो जुल्म, वो उसकी कोई, आप एक लीडर हैं, आप एक कौम के, आप बेलौस खिदमत कर रहे हैं। आपने कोई अभी तक आपको एमएनए नहीं बने, एमपीए नहीं बने, आप कोई सेनेट में नहीं गए, और आप मसीही कौम के लिए दर्द के साथ एक लगे हुए हैं। तो चर्च ऑफ पाकिस्तान का जो निजाम है, जो डायसिस का निजाम है, जो दारों को लूट रहे हैं, ये करोड़ों डॉलरों अरबों की जमीनें ये खा गए हैं, तो किसी ने इनको नहीं पूछा। शौकत भाई ये देखिए, पूछे कौन? जिसको आप देखेंगे वो तो ये बड़े से बड़ा लुटेरा खुद है, तो पूछेगा कौन? मसला ये, अभी आप देखें कनाडा के अंदर जहीर पाल का बेटा बैठा हुआ है वहां पे। अब वो सादिक वहाब ने और अंगी टाउन के अंदर तकरीबन 40-50 एकड़ की 3 जगहों पे जगहें ली थी जहां स्कूल चल रहे थे जी। अब उन्होंने केएमसी का एक रिटायर बंदा है राजपूत, उसको क्या, जहीर राजपूत, उसके जरिए उन्होंने क्या किया है, उस बंदे ने अरबों की जगह उसको कहा जी भाई 5-6 करोड़ रुपए की ये जगह है, तो वो अब उसको पैसे 5-6 करोड़ रुपया इंग्लैंड उधर कनाडा में भेज दिए। अब वो इतना खुश, जबकि हम लोग ने अप्रोच किया कि वहां रंगी टाउन के अंदर क्रिश्चियन रहते हैं, उनके लिए प्लाटिंग की जाए, लेकिन उस शख्स ने नहीं दी। और उस केएमसी वाले बंदे जहीर राजपूत के कहने पे लग के अरबों की जगह, अरबों वो खा रहा है, इसको जो करोड़ दे दिए, 6-7 करोड़ रुपया, इतने में खुश है, और कनाडा में उसको पैसे ट्रांसफर कर दिए। ये मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन क्या कौन बोलेगा? अब ये देखें, वो पैसा इनका नहीं था, वो सदीक वहाब का था, ये ट्रस्टी थे। अब ये ट्रस्टियों का क्या काम है? इसी तरह आप भी देखें जूलियस गैराज है कोयटा के अंदर, कोयटा की जमीनें जितनी अरबों रुपए की जगह है, क्योंकि इनके पास, इन्होंने कभी करोड़ देखा है, इनको पता नहीं है करोड़ के अंदर जीरो कितने लगते हैं। अब जब गैर कौम वाला इनको जो है पैसे 2 करोड़ देते हैं, ये बड़े खुश हो जाते हैं। अरबों की जगह जो होती है, जैसे मैं आपको एक वाकया बताता हूं कि सिख थे ना, सिख जब वो डाका मारने जाते थे, तो किसी एक क्रिश्चियन भी उनके साथ था, तो क्रिश्चियन को किसी ने पूछा भाई तेरे को भी कोई हिस्सा देते हैं या नहीं? बोलते हाँ, 1 खब्बा तंबाकू मेरे को दे देते हैं। अब वो जो है वो माल सारा कमा रही है, इतने में खुश है कि ये खब्बा तंबाकू थोड़ा मुझे मिल जाते, मेरे को इतने में खुशी है। और ये बिशप भी ऐसे ही हैं, जमीनें अरबों की हैं, करोड़ों में लाखों में बेच के, क्योंकि इनके बाप की थोड़ी जमीनें। रायवंड किन का था? आप अगर देखें तो रायवंड किन का था, आज किन का गढ़ बन गया? बिल्कुल ठीक है। मेरा मतलब है, आप अगर रिकॉर्ड निकाल के कितनी जमीनें थी हमारी, बहुत ज्यादा। आज भी आप देखें YWCA का किसी को पता नहीं है। मैं वाहिद बंदा था, जब चीफ जस्टिस ने कहा जी नजायज तजावुजात को हटाया जाए, तो मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब, बकायदा मैंने बैनर लगाए, स्टेटमेंट दी, बयान जारी किए कि YWCA के बारे में नजायज दुकानें हैं, वो क्यों नहीं तोड़ ले? कराची में आप हर जगह तोड़ रहे हो, तो YWCA के बारे, लेकिन YWCA के अहदेदारों ने, किसी ने, यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन की औरतों ने, किसी ने भी नहीं आवाज उठाई। मैं तो वो बंदा हूं, आप ये देखें तुर्की के अंदर सबसे पहले मैंने एहतजाज किया, आज से 6 साल पहले, जब वहां चर्च के अंदर मुकाबला हुसन हुआ था। मैंने तुर्की की एम्बेसी उस वक्त क्लिफ्टन थी, मैंने उसका घेराव किया, हमने वहां एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया। इंडियन, आज तक किसी ने एम्बेसियों के ऊपर एहतजाज नहीं किया, हमने किए। इंडिया के अंदर सिस्टरों के साथ रेप किया गया, हम कराची के अंदर उस वक्त इंडियन कॉन्सुलेट था, हमने वहां जाके एहतजाज किया। हम जहां भी जुल्म होते हैं हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जो है, ये लोग मसीही नहीं है, ये बिशप बनते इसीलिए हैं कि हम प्रॉपर्टियों को बेचें। और इनका क्या मकसद है? अगर इनका मकसद चर्च चलाना है तो चर्च आप चलाएं, आपको बिशप बनने की क्या जरूरत है? अगर आप बिशप बन गए हैं तो फिर आप उसके ऊपर जमीनें बेचने की क्या जरूरत है? और फिर आपका टेनोर खत्म हो गया तो आप चले जाएं, फिर क्यों आप बैठे हुए? किसी और को मौका क्यों नहीं देते कि नया बंदा आए, कोई काम करे, एक खानदान वहां पे बैठे, सेटल हो और नई सोच के साथ आए, ताकि कौम की तरक्की, कलीसिया की तरक्की, नौजवानों की, औरतों की तरक्की हो सके। ये तो भाई आपकी बात तो मान रहे हैं कि आपकी बात तो मान रहे, अभी आपने बोला एक खानदान रहे, तो एक ही खानदान है ना। आप यूसीएच में भी देख लें, एक ही फैमिली है, जो बाइबल सोसाइटी के अंदर भी है, यूसीएच में भी है, चर्चिस के अंदर भी है, और इधर भी आप देख लें बिशप सादक का जो है वो कजन जो था सैमी साहब, वो बिशप थे। तो ये जितने भी हैं सारी फैमिली की लड़ी चल रही है। ये चंद लोग हैं जो हमारी किस्मतों के फैसले कर रहे हैं। और अगर आज भी कौम ना उठी तो मैं समझता हूं इस कौम का जो है ना फिर हाल बहुत बुरा है। अभी जो हो रहा है ना,
जो कोरोना ने किया वो तो किया ही है, लेकिन फिर जो है ना, जो ये इनके असरात से हो जाएगा ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। आज नौजवान फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, परेशान है। आज आप देखें वो जो बच्चे 25 बंद हुए हुए हैं, नदीम सैमसन बंद हुआ हुआ है, मियां बीवी शफकत और शगुफ्ता बंद हुई है, वो आसिफ बंद हुआ हुआ है, अनवर मसीह बंद हुआ हुआ है, बिलावल मसीह बंद हुआ हुआ है। ये बच्चों को कभी किसी चर्च ने जाके उधर सपोर्ट की है? कभी उनकी खबरगिरी की है? कभी उनके घर वालों को कोई मदद की है? हर बंदा जिसका बच्चा बंद है वो अपने तौर पे कर रहा है। इनको शर्म नहीं आती। बल्कि मैंने सुना, यहां तक सुना है, ये आप इनको मजहबी रहनुमा बोल रहे हैं, जो थाईलैंड में मलेशिया में फंसे हुए हैं, चर्चिज वाले जाके उधर जाकर कह के आ गए ये तो झूठे केस हैं, फलाना है ढिमका, ये तो उनका भी बेड़ा गर्क करके आ गए हैं। ये कहां में रहने दे रहे हैं? बिल्कुल सच ये कहां हमारे हमदर्द है? अगर हमारे हमदर्द होते तो आज हमारे साथ खड़े होते। आज आपको बताऊं, दुबई के अंदर एक क्रिश्चियन लड़की है साहिवाल की, जो सिक्योरिटी गार्ड में गई थी, आज उसको साल होने वाला, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसने जुल्फी बुखारी को भी उसकी फैमिली ने अप्रोच किया, वो लोग पाकिस्तान एम्बेसी में भी दुबई में गए, अप्रोच किया, लेकिन वो कहते 8-10 लाख रुपया दो, ये हॉस्पिटल का खर्चा हो गया मुर्दा खाने का, तब हम जो है उस बच्ची की डेड बॉडी रिलीज करेंगे। है कोई चर्च जाके उस बच्ची की डेड बॉडी रिलीज करे? इनको तो पता भी नहीं है, क्योंकि ये हम में होंगे तो इन्हें हमारा दर्द का पता चलेगा ना। अभी शफकत साहब, आप चूंकि नेशनल लीडर हैं, एक चेयरमैन है एक पार्टी के, सियासी पार्टी के, तो अभी आप देखें कि यूसीएच के ऊपर एक तबका जो मुसल्लत है, जो मुसल्लत किया गया है डॉलरों के सबब से, उन्होंने बहुत कुछ लूटा और फिर वो उन्होंने बहुत बड़े मफादात भी हासिल किए और कर रहे हैं मजीद भी। लेकिन एक 92 साल का 92 ईयर्स का बंदा जो है, वो एक लंबे अरसे से उसकी तवील वहां बैठा हुआ है, जिसका नाम विक्टर अजराया है। और वो वही खानदान, वही बिशप, वही सैमुअल अजराया, वही शनीला रूथ और ये सारे लोग। और वहां आपने कई बार ये देखी होगी वीडियो जो चलती रहती हैं कि 2.5 से 3 फुट उसके अंदर पानी था शफकत साहब, उस यूसीएच में। ठीक है, और इनको कोई खबर ही नहीं है। ये अंदाजा करें, ये इन्होंने सौदा कर लिया बाहर, जो शौकत खानम के साथ किया इन्होंने, वो जो एलडीए के साथ किया, और वो जो अल्फता स्टोर है, वो जो साल्ट एंड पेपर है, पीछे उसकी जमीन है। ये अंदाजा करें आप। और वो आज भी जान नहीं छोड़ने के लिए तैयार, आज भी वो। भाई कोई किसी और, अब आप अपने बेटे को ही ले आओ, साइमन अजराया को ही ले आओ, वो कुछ तो बदलो। मसीह कौम का तो कुछ नहीं बदलेगा, इनका तो कुछ नहीं होना बेचारों का। ये तो गरीब है, जैसे जैसे वो बताते हैं कि जी वो जी सफाई वाले यूनाबाद से आ गए जी, सलमान भट्टी साहब आ गए, फलां आ गए। तो इनके ऊपर भी तो कोई आप अपनी राय का इजहार करें शफकत साहब। बात दरअसल ये है कि जी ये फैमिली पूरी जो है, आप देखें ये अभी क्या करते हैं, टीवी टॉक शो, ये यूट्यूब के चैनल एंकर बंदे हैं बैठे हुए उधर लाहौर के अंदर, वो इनको बुला लेंगे इंग्लैंड से, उधर से इसको बुला लेंगे। लेकिन वो अच्छा बंदा था साजिद रेड जून वाला, उसको भी इन्होंने बिठाया हुआ था, लेकिन इनकी कोशिश थी कि उस बंदे को जो है मतलब के डिग्रेड करें, लेकिन वो भी आम आदमी नहीं था, वो इनकी चाल को समझ के इनके ठीक ठीक उनके सवालों के जवाब दिए उसने। मतलब ये है कि अभी हर तरीके से अवाम को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग बहुत ठीक है। मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने बाइबल के अंदर बातों को ट्रांसलेशन के अंदर अल्फाजों का रद्दोबदल किया। कराची से पादरी शफीक साहब ने शोर किया, आवाज उठाई, क्या उसका नतीजा? किसी और बंदे ने कहा कि ये गलत है, किसी मजा तो तब था कि लाहौर उठ जाता, लाहौर उठ जाता और इनके पूरे घरों के घेराव करते। मजहबी गैरत का तकाजा तो ये था ना कि पूरा लाहौर उठ जाता और इनका घेराव करता, लेकिन लाहौर से एक बंदे ने भी लेम्यूल साहब को थप्पड़ तक नहीं मारा कि भाई तूने ये क्या किया। ये बिल्कुल ठीक है। और देखें शफकत साहब, जब खुदावन यसुम मसीह ने कोड़ा पकड़ लिया था, तो ये इनकी क्रिश्चियनिटी कहाँ है मुझे बताएंगे? उसने सारा, भाई साहब ये उनका, ये कोड़ों से जाने वाले नहीं है, ये हथौड़ों से जाने वाले हैं। बिल्कुल ये बात है। इनके घुटनों पे थोड़े लगेंगे तो ये सीधे होंगे। और लाहौर के कि मेरे यकीन करें, मैं समझता था कि लाहौर जिंदा ने दिलदार लाहौर है, वो मसीह गैरत से शर्मसार होकर इनका घेराव करेंगे, इनको यूसीएच से निकालेंगे, इनको बाइबल सोसाइटी से निकालेंगे, इनको चर्चों से निकालेंगे, लेकिन वो भी भंग पी के सोए हुए हैं, कोई नहीं उठा। वो इतने बड़े लीडर है, मैं देखता हूँ रोज फेसबुक के ऊपर लीडर आ रहे हैं, लेकिन कोई इस चीज के लिए आवाज नहीं उठा रहा, कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा। शफकत साहब वो तो फेसबुक के लीडर है ना, फेसबुक के रेसलर है ना, वो कोई प्रैक्टिकल थोड़ी है, या उनके पास कोई इंफॉर्मेशन थोड़ी है कि ये क्या हो रहा है। अभी आप यकीन करें, इस बात को समझें कि यूसीएच की जो मलकियत है वो उनकी है ही नहीं,
गवर्नमेंट के बिल्कुल दुरुस्त है रिकॉर्ड में भी, लेकिन वो वहां बैठे हैं डठाई के साथ, ना उन्हें कोई शर्म है ना उन्हें कोई यार ये हम मसीही कौम के साथ क्या कर रहे हैं, कब तक करोगे? 92 ईयर्स 93 ईयर तुम्हारी उम्र हो गई है, तो छोड़ दो जाओ, क्या लेना है, किसी और को भाई, छोड़ दो। इतने लाख करोड़ डॉलर, और जो तुम खुदा का जो एक इतना बड़ा शिफा खाना था, हॉस्पिटल था, अमेरिकन हॉस्पिटल, यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल, यूसीएच, और लाहौर के दिल में वाकया है यार, तुमसे खंडर बना दिया तुमने। तुम्हें कोई वो इसलिए बना दिया ना है? कि इन्होंने अपने घर आबाद करने हैं ना, इन्होंने अपने घर आबाद करने, इनको आदत पड़ गई हुई है हुक्मरानी की, इसलिए ये जो है ये अब जो है वो चीज छोड़ना नहीं चाहते, इनसे छुड़वाई जानी चाहिए। होना तो चाहिए अवाम उठ खड़ी हो, अवाम खड़ी हो जाए। देखिए मैं आज आप यहाँ देखें कैसे मौलवी, अगर कोई जरा सी बात होती है कैसा मौलवी बाहर निकलता है, कैसे लोग बाहर निकलते हैं। कभी आज तक इन्होंने कभी किसी के लिए किया, मुझे बताएं नहीं क्या किया? गोजरा के अंदर आप जाके देखें इन्होंने क्या किया, कि कितने इलाकों में कुछ हुआ, इन्होंने क्या किया? किसी को इन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि भाई हमारे बंदे मरे उनको कंपलसेट करें? आप कहते हैं कि जी बाइबल जो है वो खुदा का कलाम है, तो मैं आपको बता दूं ये 295C के चक्कर के अंदर हमारे गांवों को, हमारे शहरों को, हमारे घरों को, हमारे चर्चों को इनकी कैलकुलेशन करके देखे तो तकरीबन 2 लाख के करीब हमारी मुकद्दस खुदा के कलाम को नजर आतिश किया गया है इस झगड़ों की वजह से। कोई बोलने वाला है? नहीं, कोई इतनी कैलकुलेशन में, इतनी तादाद में, ये मतलब कि देखे भुट्टो साहब ने जब स्कूल कॉलेज नेशनलाइज किए थे ना, तो मरे कॉलेज सियालकोट के अंदर बाइबल रीडिंग स्कूल को जला दिया गया था। और आप देख लें कि खुदा के फजल करम से इनका, इस फैमिली का क्या हाल है। हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, और अगर हम खुद भी साथ खड़े हो जाएंगे तो खुदा कितने कहर के साथ नाजल होगा। शफकत भाई, आप तो मेरे कॉलेज की बात कर रहे हैं, मैं आपको एफसी कॉलेज की बात बता रहा हूँ कि जब ये नेशनलाइज हुआ था ना, ये एफसी कॉलेज जो लाहौर में, देखिए दो बड़ी, एक और बहुत सी बड़ी कीमती प्रॉपर्टी भी है, और एक शिफा का घर है, एक इलम का घर है जिसको एफसी कॉलेज कहते हैं। वहां भी जो मस्जिद वहां उन्होंने बना ली थी मुसलमानों ने, वो कॉलेज तो वापस कर दिया, तो मस्जिद को क्यों नहीं उठा कर ले गए वहां से? अब ये देखें, इनमें किसी में कोई जरूरत है, ये विक्टर इजराया हो, ये सैमी इजराया हो, ये जनाब एंथनी लैमुल हो, बाइबल सोसाइटी का चेयरमैन बना हुआ, यूसीएच का चेयरमैन बना है, बाइबल सोसाइटी का सब कुछ बना है, तो क्या एफसी कॉलेज में जो मस्जिद बनी हुई है वो इन्हें नजर नहीं आती? दरअसल बात ये, उनको जब डॉलर नजर आ जाए ना, जब डॉलर नजर आ जाए, मुफादत नजर आ जाए, तो फिर कोई चीज नजर नहीं आती। आपको ये बता दूं, आप मुझे बताएं, बैतुल मुकद्दस जो है जी, बैतुल मुकद्दस क्या इसराइल के पास नहीं था? फिर मुस्लिम ने कब्जा किया, महमूद गजनवी आया, उसने कब्जा किया, उनको छुड़ाया और ले लिया। अब फिर उनमें ताकत आई, उन्होंने फिर छुड़ा लिया। लेकिन मुस्लिम यही कहते हैं कि ये हमारा ही है, समझ रहे हैं? मालक असल हुआ है। इसी तरह जब आपके पास जो चीज है, आप मालक को आप उस पर क्यों नहीं कर सकते? आपको मैं बता रहा हूं, आप एफसी कॉलेज का कहते हैं, मरे कॉलेज के अंदर आप देखें, वहां मरे कॉलेज, गॉर्डन कॉलेज, सीएमएस स्कूल अभी तक डीनेशनलाइज नहीं हुए हुए। और मरे कॉलेज के अंदर आप देखें, पीटीआई के बड़े क्रिश्चियन बड़े फन्ने खां बनते हैं, लेकिन मरे कॉलेज के अंदर एक प्रिंसिपल है जिसने क्रिश्चियन रेजिडेंशियल लोगों का, जो रेजिडेंट है वहां के, उनके लिए जीना महाल किया हुआ है। उनको उस गेट से निकलने नहीं देता। उन बेचारों को 1 मील आना पड़ता है कॉलेज के अंदर से, और दूसरे गेट से जाना पड़ता है। उनके घर के पास एक गेट है, उसको उसने सील किया हुआ है, और कोई आवाज नहीं। ये पीटीआई की हुकूमत जो है, उसके जो बंदे हैं, हमने 20 दफा बोला, मैं उस चर्च के अंदर खड़ा होके मैंने अपना लोगों को सारी आगाही दी कि भाई ये चर्च है, इस चर्च को ये गिराना चाहता है, इसलिए ये तंग कर रहा है लोगों को। और उस चर्च के अंदर, मरे कॉलेज के चर्च के अंदर मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, और ये हालत है। अब क्रिश्चियन चुप करके बैठे, सियालकोट के क्रिश्चियन भी चुप करके बैठे हुए, नारे लगा रहे हैं, पीट, ठीक है, लेकिन आप अपने लोगों के लिए तो आवाज उठाएं। और मस्जिद तो बड़ी दूर की बात है, नहीं, उसके लिए ये क्या आवाज उठाएंगे? शफकत भाई, जिसके लिए मर्जी आवाज उठाएं, पीपीपी के लिए उठाएं, पीटीआई के लिए उठाएं, ये क्यू काफ नून के, जिनके लिए मर्जी उठाएं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हम कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन के नाम पे, मसीह के नाम पे, जो तुम्हें क्या गैरत खत्म हो गई है सब में? कोई नहीं तुम्हारे अंदर गैरत रहेगी मसीह के नाम की, यीशु के नाम की, तुम्हारे अंदर कोई गैरत नहीं है। तुम्हारा वो अगर गैरत, इतनी बातें करते हो, इतनी इतनी बड़ी बातें करते हो कि जी हम फलां हैं, हम फलां, वो क्या हो तुम? अब एक मामूली एक आदमी उठता है, एक मुल्ला उठता है जनाब, वो
तहस नहस कर देता है, पूरे खानदानों को गांव के गांव तबाह कर देता है। और जिसमें देख ले, देखिए गोजरा हुआ, बामनी वाला हुआ, और बहुत से वाकयात हुए, क्या इन्होंने कर लिया? ये शांति नगर हुआ, बताएं मुझे। तो ये लीडरशिप जो बैठी है, जो सियासतदान, तो हम ठीक है, मैं तो किसी को नहीं मानता पाकिस्तान के सियासतदानों को, वो तो अभी इस काबिल है ही नहीं। क्रिश्चियन जो है, तो मुस्लिम का भी यही हाल है, तो उनको किसी को है नहीं, लेकिन वो अपनी बात के लिए स्टैंड करते हैं, उनका डांस है भाई, लेकिन इनका तो कुछ भी नहीं है भाई। इनका क्या, अब आपने कहा ये मजहबी गैरत, इनमें मजहबी गैरत कैसे हो जब ये क्रिश्चियन है ही नहीं है? इनकी सोच, इनका अमल है। अगर इनकी सोच होती, ये अगर ये क्रिश्चियन होते, क्रिश्चियन गैरत होते, तो ये ट्रांसलेशन के अंदर ये रद्दो बदल करते। और मैं आपको बताऊं, पादरी जमील नासर साहब, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, मैं समझता हूँ वो मसीह कौम का शेर है, लेकिन उन्होंने मसीही होने का सबूत नहीं दिया, उन्होंने लाहौरी होने का सबूत दिया। उन्होंने जब ये मीटिंग होने लगी पादी शफीक लोगों की और इनकी लाहौर में, उससे एक दिन पहले इधर उधर से उन्होंने जोड़ ताड़ के क्या कर दिया कि साबित किया कि जी जो रद्दो बदल हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, वो ऐसी कोई बात नहीं। अब आप क्यों, वो लाहौर से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपने उस लाहौरी होने का हक अदा किया। मसीह गैरत आप देखें, एक जमील नासिर जैसे हाई कैलिबर का बंदा, अगर उसके मुंह से ऐसी बात निकलेगी तो फिर लेम्यूल या दूसरे कहां खड़े होंगे, आप मुझे बताएं। होना तो ये चाहिए ना कि मजहबी बात जो है हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना हो। मसीह खुदावंद ने किसी को नहीं देखा था कि ये रिश्तेदार है या क्या है। तो हक की बात जो कर सकता है वही क्रिश्चियन है, जो हक की बात नहीं कर सकता वो क्रिश्चियन नहीं है। शफकत भाई, मैं आपको थोड़ी सी आपकी बात को और ताकत देना चाहता हूँ, पर हम शेयर कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया देखेगी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी, कि जो जमील नासिर की आप बात कर रहे हैं ना, उसका बैकग्राउंड भी जिस तरह विश्व मलिक का बैकग्राउंड इस्लाम से आया है, उसका भी इस्लाम से आया है। ये प्लांटेड लोग हैं, इनका क्रिश्चियनिटी से क्या वास्ता? इनको तो तमीज नहीं है कि अल्लाह और खुदा में क्या फर्क है। इनको क्या पता? जैसे आप कह रहे हैं कि बाइबल की अगर बात इनके दिल में गैरत होती तो ये करते, उसका गिरेबान ना पकड़ते। एंथनी लैमुएल का, वो जो बदमाश बना हुआ खुदा के कलाम को बेच रहा है, और जो विक्टर ज़राया उनको सपोर्ट करता है, बैठा हुआ 92-93 साल का हो गया, उसके ना कोई आंखों में हया है, ना उसके लफ्जों में कोई हया है। बताएं कौन कौन इनको, ये क्रिश्चियन कौम हमारे जो बेचारे जो पढ़ नहीं सकते, कॉलेजेस की फीसें नहीं दे, जबकि जितने भी मसीही अदारे हैं शफकत भाई, जितने भी अदारे हैं, यूनिवर्सिटियां हैं क्रिश्चियनों की, तलीमी अदारे हैं जो मिशनों के हैं, वो क्रिश्चियनों के लिए कोई फीस नहीं है, नो। लेकिन ये तो जनाब स्कूलों में देख लें, कैथेड्रल 1 देख लें, 2 देख लें, कॉन्वेंट देख लें, तो ये तो जनाब बेचारे तो फीसें देंगे तो वहां जाएंगे ना। तो ये क्यों इनको तो, और ना ये वहां को रखता है क्रिश्चियन लोगों को, और ना ही कोई इनको ये रखते हैं, इनके पास पैसे नहीं है बेचारों के पास। देखिए जी, यहाँ मेरे को आपकी बात से अल्लामा इकबाल का ये शेर याद आ रहा है जी। जिस खेत से दिकां को मयसर ना हो रोजी, उस खेत के गोशे गंदम को जला दो। अब आप मुझे बताएं कि स्कूल हमारे हैं, दुनिया के अंदर नहीं मैं बात कर रहा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। एल तशी हजरात हैं, आगा खानी है, बोरी कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी है, ये सबसे पहले प्रेफर अपने लोगों को करते हैं, अपने बच्चों को एडमिशन दे, उसके बाद बचते हैं तो दूसरों को मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी मसीही अदारे हैं, इनमें क्रिश्चियन बच्चों को एडमिशन ही नहीं मिलता जी, समझ रहे? अब हम एडमिशन ही नहीं मिलता। अब जिस बच्चे ने पढ़कर जर्नल बनना है, डॉक्टर बनना है, वहां से तो आप देने बस्तियों के स्कूलों में इनको दाखिला देते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब इनको आप दाखिला नहीं देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे क्या करेंगे? आप करनेड कॉलेज के अंदर कितने क्रिश्चियन है, आप कराची के अंदर सेंट जोसेफ के अंदर कितने क्रिश्चियन बच्ची हैं, मुझे आप बताएं। लेकिन नहीं, एक माफिया है ये चाहते ही नहीं कि क्रिश्चियन बच्चों को जो है पढ़ाया जाए, क्योंकि उनको पता, जैसे वडेरा जो है गांव के अंदर जो है स्कूल नहीं खुलने देता, इसी तरह ये मजहबी रहनुमा और ये ऐसे लुटेरे नहीं चाहते कि क्रिश्चियन लोग पढ़ लिख जाएं। पढ़ लिख जाएंगे तो फिर जो है इनके गलत कामों को वो बोलेंगे, इनको रोकेंगे, बजोर ताकत भी रोकेंगे और अपने इल्म के जरिए भी रोकेंगे। जैसे आज आप देखें, पढ़ा लिखा है सिंध हाई कोर्ट का एडवोकेट जनरल तालब साहब, पढ़ा लिखा क्रिश्चियन है ना, तो आज वो हाई कोर्ट में खड़ा हुआ है ना बिशप के सामने। जी जी जी। तो जो पढ़ा लिखा होगा, कोई बाशऊर होगा, तालीम याफ्ता होगा, वही खड़ा होगा ना।
सल्यूट करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इतना बड़ा काम किया है, और आगे भी वो जो अपना चक्कर चला रहा है बिशप सादिक डैनियल, साबिक बिशप, वो उसके आगे खड़े रहें खुदा के लिए, ताकि ये मजलूम कौम जो है बेचारी, जो पिस रही है, जो मर रही है, जिनके पास दवाई के पैसे नहीं है, शफकत भाई आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इनके पास खाने के पैसे नहीं है, तो आए दिन इनकी गटरों से लाशें निकलती हैं, तो यार इन पे भी कुछ रहम करो, जिनके नाम से तुम खा रहे हो, जिनसे लूट रहे हो। तो मेरी उनसे भी दरखास्त है, वो जो एडवोकेट साहब हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे भी दरखास्त साहब, तो उनके सामने इनसे कभी पीछे ना हटे, कौम उनके साथ है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो शऊर रखता है, जो क्रिश्चियन है, जो मसीही है, वो उनके साथ है। अब बिल्कुल जी, जिनको शऊर है वो तो इनके साथ है, जिनको बेचारों को पता ही नहीं है वो क्या करेंगे। तादाद में तो वो कम हो सकते हैं, लेकिन ईमान में बहुत शामिल हो शफकत भाई। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो ऐसे लोगों के लिए आवाज बननी चाहिए, गरीब लोगों के लिए। और बलूचिस्तान में जितनी बड़ी कीमती वहां जो प्रॉपर्टीज हैं, बहुत बड़ी, मैं जानता हूं, बड़ा वाकिफ हूं कि उन्होंने वहां पे कितनी अहम चीजें हैं। कराची के अंदर जो पाकिस्तान का एक दिल है इकोनॉमिक्स का, वहां इतनी महंगी मिशन रोड, ये ड्रेग रोड, इतनी इतनी कीमती सेंट थॉमस जो है, ये सदर के अंदर जो यहाँ पे सेमिनरी है, ये देखें तो क्या इसका बना रहे हैं, इनका क्रिश्चियन कौम का क्या कर रहे हैं। अब देखें ना, ये सारी चीजें तो फ्रोक्स के अंदर की, एफसी कॉलेज की बात की है, कनेड कॉलेज की बात की है, एक सारे कैथेड्रल्स की बात की है, मेरे कॉलेज की बात की है, तो कब इन बेचारों के लिए कोई आवाज उठाएगा। तो शफकत साहब, ये एक बार सल्यूट है आपको कि आपने आवाज उठाई है, और मुझे यकीन है कि आप इसके लिए काम भी करेंगे। तो बिल्कुल जी, हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और आपको भी मैं दाद देता हूं कि आप भी बड़ी दीदा दिलेरी के साथ इनको ललकार रहे हैं जी। बड़ी बात है, वरना कोई बंदा भी नहीं ललकारता, वरना लोग जो है प्लांटेड प्रोग्राम करते हैं जी जी, ताकि जो है उनको अपने आका को खुश करें। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त प्लांटेड प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, इस वक्त गलत को गलत कहने की जरूरत है। आप अगर नहीं कहेंगे, वो कहते हैं ना, तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हक की आवाज जो है वो उठनी चाहिए। अगर आप नहीं उठेंगे ना, तो मूसा ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, खुदा ने बोला मैंने हारून को तैयार कर दिया हुआ है। समझ रहे हैं? तो खुदा जो है आपको अगर मौका मिल रहा है, खुदा ने आपको दिलेरी दी है, आपको इल्म दिया है, और आप अगर नहीं बोल रहे तो खुदा ये खिदमत दूसरे को देगा, लेकिन आप कहां पर होंगे ये आप देख रहे हैं। दिया तो इनके बच्चे भी इसका काबिल नहीं है। हाँ, वो ये जरूर डीले बहुत जबरदस्त करने के मास्टर बन गए हमें। ठीक है, वो हर तरह की डील करने के माहिर हैं, चाहे प्रॉपर्टी की हो, चाहे अब मैं बहुत बुरा लफ्ज कहने वाला मैं वापस लेता हूं, वो उसकी हो, वो बड़ा मजबूत तरीके से कर सकते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल, या किसी को फंसाने की हो, किसी को मरवाने की हो, फोन करना हो, तो ये ऐसी डीलें बेहतर कर सकते हैं ना। तो ये शफकत भाई आप बताएं कि अभी ये जो कराची डायसिस के अंदर एक खिचड़ी बन रही है, कुछ लोग बैठ गए हैं, तो क्या आप ये सोचते हैं कि कुछ कभी 10 साल के बाद, 20 साल के बाद थोड़ी बहुत कोई कराची के लोगों के लिए, नशे के वाले बच्चों के लिए उनकी जान छूट जाएगी, उनकी जो रोजगार है, हमको रोजगार मिल जाएगा, उनको एक इज्जत नफ्स मिल जाएगी, उनको शौर मिलेगा, उनको अच्छे अदारे मिलेंगे, उनको एटी के अदारे मिलेंगे। क्या ये चर्च ऐसा कोई कदम उठाएगा? उनको अच्छे घर मिलेंगे गरीबों को के लिए? देखिए, यहाँ मैं कहूंगा कि हम खाली चर्च को इल्जाम नहीं दे सकते, इसके अंदर वो माँ बाप भी शामिल हैं जो बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं करते। चर्च तो बाद में आते, चर्च भी जिम्मेदार है, लेकिन ज्यादा जो है इसके अंदर 80% जो है ना घर के अफराद उसके साथ शामिल है, क्योंकि वो बच्चों पे तवज्जो नहीं देते। उनको पता नहीं है कि बच्चा रात को कहाँ जा रहा है। माँ बाप का काम है ना बच्चे को देखना, बच्चा रात को 2 बजे आ रहा है, माँ बाप को फिक्र नहीं। आजकल तो कराची के अंदर मैंने जो देखा है कि हर माँ जो है वो उसने अपना फेस ही खराब कर लिया, वो अपने आप को अपना फेस फेसबुक पे देख रही होती है। तो जब वो अपना फेस जो है फेसबुक पे देख रही होगी तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। ये जो आजकल जो चल पड़ा ना, ये मोबाइल ने हम, जहाँ नशे ने हमें तबाह किया है, वहां मोबाइल ने हमें और तबाह कर दिया। ये सोने पे सुहागा हो गया। चर्चिस तो का रोल तो बाद में आता है, चर्चिस के पास तो ये जख्मी हालत में जाते हैं, मुर्दार होकर जाते हैं, बिल्कुल कमजोर होकर जाते हैं। लेकिन ये है कि जो माँ बाप का काम है, बड़ों का भी काम है, उनको भी चाहिए करना। कुछ इसमें सियासी लीडर्स का भी काम है, जो MNA MPA काउंसलर बन जाते हैं,
तो वो क्या करते हैं, अपने इलाके को देखते नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि और ये इलाके के लोग ऐसे हों। समझ रहे हैं? और आप देखें हमारे लिए, कराची के लोगों के लिए तो एक बहुत अफसोस की बात है कि आज तक कराची से कोई एमएनए, कराची में कभी एमएनए मुंतखब नहीं हुआ। जी जी जी। जब भी हुआ पंजाब से हुआ, और कराची के लोग जो हैं अपनी आवाज वफाक तक पहुंचा ही नहीं सकते। ये ठीक है बात। और ये चर्चेज जो हैं, तो ये चर्चेज जो है ये बड़ा बेहतरीन रोल प्ले करते हैं, लेकिन चर्चेज कोर्ट कचहरियों से, जमीनों की फरोख्त से, एक दूसरे को फंसाने से, एक दूसरे गिराने से निकलेंगे तो कौम के लिए कुछ सोचेंगे ना। वरना एक वो वक्त था कि एक अगर बिशप या एक अगर फादर या एक अगर पादरी की खड़ा हो जाता था तो उसका बड़ा एहतराम होता था। मैंने कई बार देखा फादर जो पॉल का लिखा हुआ अगर लेटर मखदूम अमीन फहीम के पास जाता था, उस लेटर की बड़ी रिस्पेक्ट करता था वो। पीपल्स पार्टी का, खुदा उनकी मार्फत करे, वो इंतकाल कर गए, वो मतलब कि इतनी इज्जत देता था। कोई बंदा भी ऐसा नहीं कि, लेकिन इन्होंने अपनी वैल्यू खुद गिरा दी है। अब आप देखें, आपका सर जो है, एक मजहबी रहनुमा का सर खुदा के आगे दिन भर झुकना चाहिए, वो उसको कहना चाहिए माय लॉर्ड। ये हमारे जाके बिशप हजरात, पादरी हजरात जज के पास जाके कहते हैं माय लॉर्ड। अब बताएं आप, अब क्या ऐसे बिशपों से आप क्या उम्मीद करेंगे कि ये कौम की या चर्च की रहनुमाई करेंगे? चलिए शफकत भाई, आज हमने आपका बहुत टाइम लिया, मैं आपको लिबर्टी कॉर्नर में लेता रहूंगा, और खुदावंद आपको जिंदगी दे, सलामती दे। तो अब कोई और खास बात जो अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कहना चाहते हैं, और अपने खास तौर पे अपने कराची डायसिस के इलेक्शन के हवाले से कोई अगर आपके दिल में कोई बात है तो वो प्लीज, ताकि फिर हम इसको सम अप करें, इसको वाइंड अप करें। मैं तो जी कराची डायसिस के लोगों के यही कहूंगा कि खुदारा आप पैसे की चमक से बाहर आए जी, और जो है खुदा का खौफ भी मान जाएं, क्योंकि ये वक्त आखिरी है। और ये कराची डायसिस को नहीं आप बचा रहे, आप मसीहत को बचाएंगे। आमीन। आप मसीहत को बचाएंगे, तो इसलिए आप जो है सामने आ जाएं। और जो कैंडिडेट भी, अगर तो वो प्लांटेड कैंडिडेट आ रहे हैं तो वो पीछे हट जाएं। वो जब मुखालफत का सामना करना पड़े आपको और खुदा की तरफ से मुसीबत का सामना करना पड़े, तो याद रखें कि ऐसा ना हो कि आप और मुसीबत में जाएं। इससे बेहतर है कि आप पीछे हटिए। अगर आप वाकई खुदा के खौफ से और कराची डायसिस को बचाना चाहते हैं, मसीहत की सरबुलंदी के लिए काम करना चाहते हैं, तो इलेक्शन लड़ें और खुदा से दुआ गोएं कि वो बंदा यहाँ आए जो वाकई मसीही गैरत रखता हो, तो नोटों की जनकार की आवाज ना आती हो, वो ये ना कहता हो वो रू आने वाला कहता हो, ये ना कहता हो कि डॉलर आए डॉलर आए, बस वो रू आए वाला जो है वो बिशप आए, जो खुदा के रू में हो, खुदा के डर खौफ में जिंदगी बसर करने वाला हो, ताकि जो है पाकिस्तान के अंदर कराची डायसिस जो है सुरखरू हो सके। आमीन। थैंक यू वेरी मच शबीर शफकत साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मेरे नाजरीन के लिए, मेरे ऑडियंस के लिए आपने ये सारी मालूमात शेयर की। अपना दर्द, अपना दुख जो आप चर्च के लिए रखते हैं, पाकिस्तानी कौम के लिए रखते हैं, वो आपने शेयर किया। और ख़ास तौर पे जो आप तौहीन मज़हब का जो ब्लास्फेमी ला है, उसके ऊपर आपने जो अपने रिजर्वेशंस दी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके सारे वक्त का खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन ने एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू वेरी मच शफकत भाई।